जाने न ये दिल, जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल। शुक्र है अल्लाह का कि मैं आज शर्मिंदा नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में भी मैं तुम्हारे सामने कभी शर्मिंदा ना हूँ। और रही बात जीत की, तो ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है सबा, ये जीत तुम्हारी भी है। भूला न ये दिल। जब पता है कि पापा गुस्सा करेंगे, इस तरह की हरकतें क्यों करते हो अली? पापा को तो हर बात पर गुस्सा आता है। मामा, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है। शट अप। सारे दोस्तों के पास बाइक है। जिसे जख्मी करके आए हो ना, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता तो? उसे कुछ नहीं होता मामा, वो सारे पुलिस वालों से मिले हुए थे और उन्होंने मुझसे 2000 रुपए रिश्वत भी मांगी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 200 रुपए थे। अगर आप लोग मेरी पॉकेट मनी भरा दे तो ऐसा कुछ ना होता। पागल तो नहीं हो गए ओली? ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अगर पापा सख्ती करते हैं, डांटते हैं तो क्योंकि वो प्यार करते हैं। और अली, अभी आप बहुत छोटे हो, मोटर बाइक ठीक नहीं है आपके लिए। और रिदा, जब भी वो बाहर जाती है आप उसे पूछते भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। सारी सख्ती मेरे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। वो जहाँ जाती है खाला के साथ जाती है या फिर मुझे बता के जाती है। अच्छा, वो खाला के साथ जाए तो ठीक है, सारी सख्ती मेरे ऊपर। बहस मत करो अली। एक तो गलती करके आए हो, शर्मिंदा नहीं हो उस पे, ऊपर से बहस कर रहे हो। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि जब पापा आएंगे ऑफिस से तुम सॉरी कहोगे। समझ आई है तुम्हें? और आइंदा इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करोगे। अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? शुक्र करो अल्लाह का कि अली को कोई चोट नहीं आई। तो चलो कोई बात नहीं ना, अगर गुस्सा आ गया तो। बेटा, जब इंसान परेशान होता है ना तो गुस्से में कुछ भी कह देता है। हाँ हाँ मेरी जान, तुम्हारा कसूर नहीं था। सबा, क्यों परेशान हो रही हो बेटा? अली का सदका दो, नजर उतारो उसकी। अच्छा चलो ठीक। अच्छा मैं अब चलती हूँ, हाँ फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। आप ही और फैसल भाई की फिर से लड़ाई हो गई? अरे नहीं, लड़ाई कहाँ हुई है, अली की वजह से परेशान है। अली घर से निकला था मोटर बाइक लेकर, किसी की गाड़ी में मार दी, पुलिस उसको थाने ले गई। फैसल ने परेशानी में सबा को डांट दिया। इतना कुछ हो गया, रिता ने मुझे बताया भी नहीं। आप ही को मना करना चाहिए था ना अली को कि ऐसे ना जाए। सबा को पता थोड़ी था कि वो बाइक लेकर जा रहा है, उसे तो कहा था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो फिर गलती आप ही की हुई ना, उनको देखना चाहिए था किस दोस्त के साथ जा रही है। अरे उसकी गलती कैसे हुई? उसे थोड़ी पता था वो कहाँ जा रहा है। लड़के बताते थोड़े माँ बाप को कि कहाँ जा रहे हैं। अम्मी, अब रिता भी तो है ना, उसकी तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आती। और आप ही को अच्छी तरीके से पता है अली के हैबिट्स का, उनको नजर रखनी चाहिए उस पर। लड़की तुम्हें अपनी आप ही की साइड लेना चाहिए। बात किसी की साइड की थोड़ी है। अब देखिए, फैसल भाई इंतहाई सुलझे हुए इंसान है और आप ही की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छी तरीके से तरबियत करें। बच्चों की तरबियत करना दोनों माँ बाप का फर्ज होता है, सुना तुमने? क्यों? आपने भी तो मेरी तरबियत अकेले में की है। अच्छा मेरी माँ, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, सबसे अक्लमंद है तू। अच्छा ना, सब छोड़े, मैंने आपके लिए खाना बनाया, चलिए। ये कब हुआ? बस हो गया ना, चले ना। इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। अच्छा, क्या बनाया? कीमा मटर? कीमा करेला। रिदा, मुझे भूख नहीं है, आप जाकर खाना खा लो। रियली सॉरी पापा, मगर मामा की कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे झूठ बोला था। मामा, वहाँ पापा खाना नहीं खा रहे और यहाँ आप, ऐसे कैसे चलेगा यार? लेकिन अली, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। रिदा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तंग मत कर। अली के साथ और पापा के साथ बैठकर खाना खा लो। मामा जिद ना करें ना, आपको पता है कि पापा आपके बगैर खाना नहीं खाते।
हम एक काम करते हैं, हम अली को पापा के पास लेके चलते हैं, वो उनसे सॉरी कर ले और फिर हम सब साथ खाना खाएंगे। प्लीज। पक्का प्रॉमिस पापा, अब नहीं करूँगा, प्लीज माफ कर दे। देख यार, अगर मैं तुझे डांटता हूँ या सख्ती करता हूँ तो इसलिए कि आई लव यू, बिकॉज आई केयर अबाउट यू। चले ना। लव यू टू। आई नो। नाउ चेयर अप और सॉरी करो अपनी मामा से। सॉरी मामा। आप भी सॉरी करें मामा से। रिदा, नहीं, रिदा ठीक कह रही है। मुझे आपसे इस तरह बात करनी नहीं चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। भाई बाकी का सॉरी सॉरी खाने एक टेबल पे कर लेंगे, बहुत भूख लग रही है। पापा, सॉरी तो आपने कर ली, लेकिन सजा भी तो मिलेगी आपको। आपको कल मामा को डिनर पे लेके जाना है और ये फाइनल है। खुद ही सजा भी दे दी, खुद ही फाइनल भी कर दिया। तो बड़ियों के जज बनेगी। चलो जी, आइए चलते हैं। जी फरमाइए। लगता है अभी भी कोई गुस्से में है। अच्छा, आपको पता चल गया? चले, ओके ठीक है, खुदा हाफिज। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। तुम्हें मुझ पे कोई तरस नहीं आता? अब तो माफ कर दो। देखो मैं वैसे ही गुस्से में। हैं? क्यों? क्योंकि मेरा चॉकलेट्स खाने का दिल चाह रहा है, घर में एक भी चॉकलेट नहीं है, तो इससे पहले मैं सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं, तुम चले जाओ। खुदा हाफिज। शौक है। क्या कह रहा है सर? असद, खाला मैं कोई मैसेंजर नहीं हूँ, मेरा भी दिल चाह सकता है आपसे बात करने का। सॉरी, मैंने अभी भी उसका फोन बंद किया ना। ओके, अभी तक माफी नहीं मिली? चांस दिया है, लेट्स सी क्या होता है। तुम बताओ, मामा पापा का क्या सीन है? सब ठीक है। अली ने पहली बार कोई अकलमंदी का काम किया, पापा से जाके माफी मांग ली। चलो गुड। अब सुनो रिदा, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, असद का फोन आ रहा है। ठीक है, बाय। हेलो। तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए थी ना? चलो शाबाश, नीचे आके चॉकलेट्स ले लो। हैं? तुम वाकई में बाहर हो? हाँ ना, भाई तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो अगर मैं तुम्हें नहीं लाके दूं तो मेरी जिंदगी भी तो लानत है ना? वैसे तुम कहाँ पे हो? मैं जहाँ पर भी हूँ मैं आपको देख सकती हूँ, और जो आपके हाथों में चॉकलेट्स है ना वो भी देख सकती हूँ। चलिए शाबाश, अब जाइए। जाओ, लेकिन तुम्हें तो चॉकलेट खानी थी ना? हाँ, नजर आ गई मुझे तुम। चलो शाबाश, आ जाओ ना, चॉकलेट ले लो ना अपनी। असद, मेरे घर में हजारों चॉकलेट्स हैं, मुझे तुम्हारी चॉकलेट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो, मैं वैसे भी तुम्हारा एग्जाम ले रही थी और तुम पास हो गए, अब जाओ। हाँ, यानी कि तुमने मुझे माफ कर दिया? जाओ। नहीं जाना ना यार। असद। अच्छा यार, जाता हूँ। बाय। बाय।
सलाम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? जॉब का इंटरव्यू। अरे ये बैठे बैठाए क्या सूझी? क्या मतलब अम्मी बैठे बैठाए? आपको पता है रिजल्ट के आने से पहले मैंने 2-3 जगह अप्लाई कर दिया था और वहां से कॉल आ गई। आराम से घर में बैठो सुकून से। अम्मी क्या मतलब है आपका? 4 मेडल्स मैंने हासिल किए हैं, आप चाहते हैं कि सब जाया हो जाए? दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। चल हम नौकरी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। वेरी गुड। सर ये नेक्स्ट कैंडिडेट है और मेरे ख्याल से ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी सबसे बेस्ट है। अच्छा, लेट्स सी, देखते हैं, बुलाएं। May I come in, sir? आइए, तशरीफ लाइए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने अप्लाई किया हुआ है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे लिए कोई फेवर करें। फेवर? आई थिंक यू आर द बेस्ट इन द लॉट। यू डिजर्व इट। नो, बाहर और भी लोग बैठे हुए हैं और हो सकता है मुझसे ज्यादा डिजर्व करते हो, तो आप प्लीज पहले उनका इंटरव्यू ले लीजिए। जी मैडम जी, मैं उनका इंटरव्यू भी ले लूंगा। आपका इंटरव्यू क्या लूं मैं? अच्छा चले छोड़े, प्रोफेशनल बातें हो गई ना, अब जरा पर्सनल बातों की तरफ आइए। आप मुझे बताइए, आप ही को इतना तंग क्यों कर रहे हैं? सुधर जाइए आप। मैं सुधर गया? मैंने क्या तंग किया? आज रात खाने भी लेके जा रहा हूँ आपके आप ही को बाहर। चलें कोई, फिर मैं चलती हूँ। चाय पी के जाना ना, बाहर लोग आपका वेट कर। बाय बाय। अरे बाजी, नौकरी वोकरी के चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे शादी करे और अपना घर बसाए। हाँ तो कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो नौकरी छुड़वा दूंगी ना मैं सफिया। देख ले, सबा का भी तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा था। तो मुझे तो ये हैरत है कि आपने उसको ये इजाजत कैसे दे दी। इरज में और सबा में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा खैर छोड़ो इसे, तो कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो मेरी इरज के लिए। चले फिर देखें, 2-3 लड़के हैं मेरी नजर में, जरा उनके और उनके खानदान के बारे में मालूमात कर लूं। भरोसे लायक हुए तो फिर आपसे मिलवाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बस एक काम करें, आप इरज की कुछ अच्छी तस्वीरें निकाल कर रखें। अगर मेरा यहाँ चक्कर लगता है ना तो मैं आपसे लेती जाऊंगी। ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ इरज से। आओ ना। और सब वॉशरूम में किसी को टाइम देकर लेट नहीं आते। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा सिर्फ महज़िब माशरे में ही होता है। यार सॉरी यार, बॉस ने रोक लिया तो मैं क्या करता। चलें अब, लेट्स गो। मैंने तो सफिया से कह दिया भाई, मेरी इरज के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करे, लड़का हो तो फैसल जैसा। अरे सबा, जी अम्मी सुन रही हूँ। कहाँ गुम हो गई? कहीं नहीं, सोच रही थी कि आज वो इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी की बात कर रहे हैं। हाँ देखो ना, कल तक पूरे घर में उसकी आवाज गूंजती रहती, जिंदगी का पता चलता था। उसकी शरारतों से घर में रौनक थी, और जब वो चली जाएगी तो ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा। आपको तो खुश होना चाहिए ना अम्मी।
हमने तो 2 बेटियों का हक अदा किया है, माँ होने का फर्ज पूरा किया है। और माँ बेटी की मोहब्बत तो ऐसा बेलौस मोहब्बत भरा रिश्ता है जिसमें जुदाई सबसे बड़ी खुशी होती है। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, जाके काम करो अपने। हाँ, मुझे भी बहुत काम करनी। खुदा हाफिज। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को। चश्मा कहाँ रह गया मेरा? चल। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ट्रीट पक्की। क्यों? अभी इंटरव्यू है, जॉब नहीं मिली। मिल जाएगी ना यार, भाई तुम्हारे अपने ब्रो इन लॉ की जो फर्म है, ऑफ कोर्स। अच्छा, इस वजह से जॉब मिलेगी? जो तुम्हारी टिपिकल सोच है ना, इसकी ही वजह से हमारी कंट्री कभी तरक्की नहीं करती। अगर आप इस वक्त अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचने के बजाय मेरे और आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगी ना, तो बेहतर होगा। तो फिर क्या रात है, कब भेजूं अम्मी को? असल मैंने अभी तक अम्मी से बात नहीं की है। क्यों भाई? क्योंकि मुझे शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। ओए ओए ओए। अम्मी 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 अम्मी, अरे क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तुम्हें पता है, तुम्हारी आप ही को यकीन था कि तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ अम्मी। सुनो, तुमसे एक बड़ी ही जरूरी बात करना थी मुझे। तुम्हारे पास कोई 3-4 तस्वीरें होंगी अच्छी सी अपनी? मुझे दे दो बेटा, मैंने सफिया से तुम्हारे रिश्ते की बात की है, उसे देनी है। दिखाना होंगी ना लोगों को। अम्मी हद हो गई, आज तक मैंने आपको इतना सीरियस नहीं देखा, वो भी इतनी स्टूपिड सी बात पर। अरे, रिश्ते की बात करना स्टूपिड बात है? शादी नहीं करनी क्या? करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन ऐसे सफिया खाला के थ्रू थोड़ी करनी है। तो फिर? अम्मी, वो जमाना चला गया जब ऐसे शादी होती थी। तस्वीर देखी और शादी हो गई, ना मिले ना बात की ना अंडरस्टैंडिंग हुई, सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करके गुजार दी। मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी, अगर मुझे कोई लड़का पसंद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ये लड़का पसंद करने वाली बात आइंदा मत करना, समझी तुम? अम्मी, जो कह दिया सो कह दिया। जाओ जाओ। लेकिन तुम मुझसे जिंदगी में कभी कुछ ऐसा मत मांगना जो मैं तुम्हें दे ना सकूं। भूला ना ये दिल, some type of कुछ कढ़ाई मखनी समथिंग, है ना? तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। बट टेस्टी है, मजे की है। बच्चे क्यों नहीं आए? उनके बगैर मजा नहीं आता। आपकी इत्तला क्लियर है कि आपके बच्चों से पूछा था मैंने, उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग अकेले जाएं। वैसे मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ तुम्हारे साथ अकेले बाहर आके, बहुत अच्छा लग रहा है तन्हा वक्त गुजारना इतने सालों बाद। लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ये मैंने कब कहा? कहा नहीं, लेकिन एक्सप्रेस तो कर रही हो ना। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। जी हाँ, बताना ही भूल गया तुम्हें। तुम्हारी बहन साहब है ना, उनको जॉब मिल गई है, मुबारक हो। वाकई में? उसने मुझे नहीं बताया। उसने मुझे भी नहीं बताया था। क्या मतलब? मैं ये मतलब कि मुझे तो उस वक्त पता चला जब मेरे ही कंपनी में वैकेंसी के लिए उन्होंने दरखास्त दी हुई थी, जिसका हमें भी नहीं पता था। और हमें उस वक्त पता चला है जब वो बिल्कुल सामने इंटरव्यू के लिए आके बैठी। ऐसे कमाल लड़की है वो। कमाल नहीं, बहुत कमाल।
वैसे सच पूछा ना, मुझे लगता है कि उसके आने से मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे मेरे साथ मेरा अपना कोई खड़ा हो। गलती हो गई यार, हमें शादी के फौरन बाद इस लड़की को अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो हर आदत उसमें मेरे वाली है। वो मेरी तरह हर बात को एक्सप्रेस करती है, वैसे ही मनवा लेती है। वो तो मेरी बेटी है, गलती से पैदा तुम्हारी अम्मी क्या हो गई है। मुझे उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, ये गलती कर दी। समझ क्या हो गई? खाना खा रही थी। 20 साल हो गए हमारी शादी, ये आदत मैं तुम्हारी नहीं बदल सका। तुम बैठे बैठे पता नहीं कहाँ चली जाती। नहीं सुन रही थी। नहीं सच सच बताओ आज, प्रॉमिस। कुछ सेटिंग वेटिंग थी मुझसे पहले? सोच लिया करें बात करने से पहले। यार तुम जो इतना सोच लेती हो बोलने से पहले, मेरे लिए वही काफी है। एक आदमी तो हो जो बगैर सोचे समझे भी बोले, नहीं? अच्छा बताया नहीं तुम्हें, खाना कैसा लगा? अच्छा है। ये नानू का कैरेक्टर तो मुझे कुछ कुछ विलन सा लग रहा है। तुम्हें पता है सबसे शॉकिंग चीज क्या है? आज तक जिंदगी में अम्मी ने किसी भी मामले में मुझसे इस तरह बात नहीं की। यही तो, इससे पहले वो रिश्ते वाली आंटी आपके लिए कोई टेढ़ा मेढ़ा से लंगूर ढूंढ लेना, हमें तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। असद के बारे में अभी बात नहीं कर सकती उनसे। I don't know why she's against love marriages. वही सिंपल सी लॉजिक यार, ये अरेंज मैरिजेस कामयाब होती हैं और लव मैरिजेस नाकाम। ब्ला ब्ला ब्ला। मैं नानो से बात करूं? नहीं बात तो मुझे ही करनी है। बस एक बार पता चल जाए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी बात से वो हर्ट हो। क्यों बुरा लगेगा यार, शादी आपने करनी है, अपनी मर्जी से करेंगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको असद के बारे में बता देना चाहिए, क्या पता वो मान जाए। और फिर उसमें ऐसी कोई बुराई तो नहीं है कि वो इनकार करे। चल मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। यार अगर तुम मजाक करके मुझे तंग करने की कोशिश कर रही हो ना, तो प्लीज मत करो। मेरा दिल बहुत कमजोर है इस मामले में। सर मैं तुमसे ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे ना। आई एम विद यू। आई नो, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अम्मी को मनाने के लिए। कोई बात नहीं, जितना मर्जी टाइम लेने दे लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू असद। बाय। बाय। अम्मी को एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। इनकार की वजह तुम पूछ रही हो सबा? तुम ये जानते हुए भी कि मोहब्बत की शादी का कितना भयानक अंजाम होता है? तुम चाहती हो ईरज भी भुगते? अम्मी इतने बरस बीत गए, जमाना बदल चुका है। वो यकीनन अच्छा लड़का होगा। तुम्हें कैसे पता है वो अच्छा लड़का होगा? तुम जानती उसे, तुम मिली उससे। मैं नहीं मिली हूँ, मैं नहीं जानती उसे, लेकिन नीरज पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। आपकी परवरिश पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। परवरिश तो मैंने तुम्हारी भी की थी, लेकिन फैसला करते हुए तुमसे गलती हुई थी ना। और उस एक गलती को हम अब तक भुगत रहे हैं। तुम क्या चाहती हो कि ईरज भी भुगते? मगर अम्मी, अरे मगर वगर कुछ नहीं। जिस बात पे बहस हो ही नहीं सकती उसे शुरू क्यों करती हो? और वैसे भी ईरज की जिंदगी के फैसलों का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैं मां हूं उसकी।
इरज की मां मैं हूं, सिर्फ मैं, और उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक भी मुझे है। कौन सा हक? कैसा हक? नीरज की मां मैं हूं, मैंने उसे पाला पोसा है और इस काबिल बनाया है। अब मैं उसे जाकर आग में झोंक दूं? आग में तो आपने मुझे झोंका है अम्मी, बरसों से तो उस आग में मैं जलती आ रही हूं। काश आपने मुझे ना रोका होता, काश आपने मुझे बताने दिया होता कि इरज मेरी बेटी है। फैसल बाप ना होते हुए भी इरज को बाप की तरह प्यार करता है। रिदा और इरज में कभी फर्क नहीं रखा, और मैं सगी मां होकर भी मेरे और इरज के दरमियान क्या रिश्ता है अम्मी? आपके एक गलत फैसले ने, आपकी कसम ने मुझे रिश्तों की जंजीर में कैद कर दिया। बड़े अफसोस की बात है सबा, बड़े ही अफसोस की बात। इतने बरसों के बाद आज तो मैं ये फिर से याद आ गया। माना कि फैसल का आला ज़र्फ है, उसने इरज के लिए बहुत कुछ किया जो काबिल कदर है, लेकिन अगर उसे जब ये पता चल गया कि इरज तुम्हारी बेटी है तो उसके रवैये में तब्दीली नहीं आएगी। इरज को पता चल गया तो उस पे क्या गुजरेगी, कभी सोचा है तुमने? तभी तो कह रही हूँ अम्मी, मुझे बताने दिया होता आपने, मुझे मजबूर ना किया होता, मुझे कसम ना दी होती आपने। उफ अल्लाह सबा, हाँ मैंने तुम्हें मजबूर किया था, बहुत बरसों पहले कसम दी थी, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए, इरज की भलाई के लिए। लेकिन अफसोस है कि इस फैसले के पीछे जो मोहब्बत, जो खुलूस था, वो तुम भूल गई। तो फिर ठीक है, आज से तुम आजाद हो। मैंने अपनी कसम वापस ली। जाओ जाके फैसल को बता दो कि इरज तुम्हारी बेटी है, और इरज को बता दो कि तुम उसकी मां हो। तुम इरज की मां हो, जाओ जाके बता दो, जाओ। कुरान पे हाथ रख के कसम खाओ, इरज तुम्हारी बेटी है। आज से तुम आजाद हो। मैंने अपनी कसम वापस ली। सबा, ऐसे इंसानों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है जो अपनी गलतियां, अपनी खताएं छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना। सबा, यहाँ क्या कर रही हो यार? दिल। आके अपने बच्चों को सुलाओ यार, एक टीवी देख रही है और दूसरा लैपटॉप पे लगा हुआ है। टाइम है कोई, चलो आओ उनको सुलाओ आगे। अजनबी अजनबी आशनाई लगे, क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें, क्या गिला। अम्मी, अपने कपड़े दे दें इस्त्री करने। नहीं, रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। क्यों? मैं कर दूंगी, मुझे अपने भी तो करने हैं। मैंने कहा ना, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अरे दे दे ना, क्या हो गया है? जाओ जाके सो जाओ, सुबह दफ्तर जाओ। क्या हो गया? नाराज है मुझसे? नहीं। तो फिर ऐसे गैरों की तरह क्यों बात कर रही? तुमने मुझे अपना रहने कहाँ दिया? मैं हमेशा सोचा करती थी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता माँ और बेटी से बढ़कर, जब भी हमें एक दूसरे से कुछ कहना होगा हम आपस में ही बात कर लेंगे, हमें तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं कितनी गलत थी। ऐसा क्यों कह रही हैं? हम दोनों तो बहुत क्लोज हैं। मैं आपसे अपनी सारी दिल की बातें कर सकती हूँ। तीसरे इंसान की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो सबा को भेज दिया मेरे पास। हाँ, आप ही को?
मैंने तो आप ही को नहीं भेजा। ये असद कौन है? असद और मैं यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और तुमने मुझसे ये बात छुपाई? नहीं अम्मी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपसे छुपाऊंगी। वो तो बस मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बताऊं। और तुमने सबा को मेरे पास भेज दिया? नहीं अम्मी, आप ही से तो इस बार में मेरी बात भी नहीं हुई है और मुझे थोड़ी पता था कि वो आपके पास आएंगी आज। उनको रिदा ने बताया होगा। और अम्मी, मुझे पता है अगर मुझे जिंदगी में कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे आपसे मांगना होगा, क्योंकि आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगी, तो किसी और को बताने की क्या जरूरत है मुझे। लेकिन तुम मुझसे जिंदगी में कभी कुछ ऐसा मत मांगना जो मैं तुम्हें दे ना सकूं। अच्छा छोड़े ना, कपड़े तो दे दें। जाओ, जाके सो जाओ। हेलो। मैं जानता हूँ आपको एक बड़ी सी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझे मुंह ही ना लगाएं। ऐसा नहीं है असद। तो फिर किधर गायब हो यार? सुबह से ना फोन ना मैसेज। बस ऑफिस में बिजी थी और फिर घर आकर भी घर के काम थे। यार ये तो रोज की कहानी है। इसका मतलब तुम रोजाना गायब रहोगी? तो मेरा क्या होगा? असद क्यों फजूल बातें कर रहे हो? कह दिया ना कि बिजी थी। नीरज, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तुम भी सॉरी। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मी के मूड को पता नहीं क्या हो गया है। उनको आप ही ने हमारे बारे में भी बता दिया है। बस। तो ठीक है ना यार, उन्हें पता चल गया। किसी ना किसी ने तो बताना ही था ना। असद ऐसे थोड़ी बताना था। उनको लग रहा है कि मैंने उनसे बात छुपाई है एंड शी इज वेरी हर्ट, और उनको खुशी भी नहीं हुई सुनकर। नीरज, वो तुम्हारी माँ है, इस बात पे उनका परेशान होना बनता है, क्योंकि ना तो वो मुझसे मिली हैं ना ही मुझे जानती हैं। अरे यार, तुम्हारे उदास होने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। उल्टा उन्हें लगेगा जैसे वो तुम पे जुल्म कर रही हैं। इसलिए हंसो मुस्कुराओ। कम से कम उन्हें ये तो पता चल गया ना कि तुम चाहती क्या हो। हाँ, पर क्या पता वो ऐसा नहीं चाहती हूँ। बहुत हल्का ले रही हो तुम मुझे। एक बार मुझे मिलने दो उनसे, फिर वो खुद ही कहेंगी लड़का हीरा है हीरा। अच्छा, ये हुई ना बात। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि अम्मी को हमारे बारे में बता ही दूं। क्या मतलब? आंटी को अभी तक हमारे बारे में नहीं पता? इसका मतलब उनको भी मनाना पड़ेगा। अरे यार, तुम उनकी फिक्र करो ही ना। इकलौता बेटा होने के बहुत फायदे होते हैं। अच्छा, क्या पता कोई खाला की बेटी का रिश्ता ले आए तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा, दोनों हंसी खुशी साथ रहना। असद, अरे मजाक कर रहा हूं यार, खाला की सारी बेटियां शादीशुदा हैं ऑलरेडी। देखो मुझे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, तुम अपनी खैर मनाओ। अच्छा, मूड ठीक होते ही शुरू हो गई मैडम। ये बताओ कल का प्लान क्या है? कल ऑफिस के बाद रिदा मुझे पिक करेगी, फिर हम मिलेंगे। यार एक तो ये दुम साथ में क्यों रहती है यार वो तुम्हारे? असद, खाला भांजी के बीच में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन उसको बोलो मुझे खालू ना कहा करे, एकदम बूढ़ा बूढ़ा फील होता है। अच्छा ना, मैं सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। कल ऑफिस भी जाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
अम्मी, मैंने यहाँ पर नाश्ता रख दिया है और नाश्ते के बाद याद से दवाई ले लिएगा। और कहीं बाहर जाने की आज जरूरत नहीं है, बहुत गर्मी है, तबीयत ठीक नहीं रहेगी फिर आपकी। कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं ऑफिस से वापसी में ले आऊंगी। अम्मी, क्या बात है, कब से बोली जा रही हूँ, आप कुछ कह ही नहीं रही। ऐसी भी क्या नाराजगी है। मैं जा रही हूँ। बाय बाय। आप ही आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप अम्मी से बात करने वाली हैं। उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं उनको क्या जवाब दूं। मुझे लगा कि शायद तुम बात ना कर सको, इसीलिए मैंने बात की। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मैं अम्मी से नहीं कर सकती। मुझे बहुत ट्रस्ट करती हैं कि मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अगर आप मुझसे बोलती तो मैं आपको मना कर देती कि आप उनसे बात मत करें। क्यों? मेरे बात करने में क्या बुराई है? क्या बहनें एक दूसरे की मदद नहीं करती? करती हैं, पर हमारा मामला अलग है। मैं आपसे ज्यादा उनसे क्लोज हूँ। मैंने बहुत फील किया है। शी इज वेरी हर्ट। आई एम सॉरी। मुझे लगा कि तुम्हारी खुशी के लिए इतना करने का हक है मेरे पास। अभी सॉरी क्यों कर रही हैं? नहीं, मेरी गलती है। मैं भूल गई थी कि तुम उनकी बेटी हो और तुम्हारे बारे में कोई भी फैसला करने का हक सिर्फ उनके पास है। ऐसी बातें मत करें प्लीज। नहीं, मुझे सोचना चाहिए था। हालांकि मुझे पता भी था कि अम्मी तुम्हारे बारे में बहुत पॉसेसिव है। खैर, असद के बारे में सुनकर उन्होंने क्या कहा? क्या रिएक्शन था? क्या रिएक्शन होगा? मना कर दिया। पता नहीं ऐसी कौन सी लव मैरिज उनके सामने फ्लॉप हुई है जो मुझसे बदला ले रही है। खैर, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। मैं बाद में आपके पास आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ, भुला न ये दिल। अम्मी, ये जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, इसके कल में भी आप शामिल थी और हमेशा रहेंगी। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अली यार जल्दी। मामा, भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है, क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।